सिंधु सौवीर के राजा रहुगण पालकी पर बैठ करके कपिल देव महाराज से ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। रहुगण की पालकी का एक कहार बीमार हो गया। राजा ने आदेश दिया किसी दूसरे पुरुष को पकड़ करके लाओ, पालकी में जोड़ना है। अब सेवकों ने इधर उधर देखा, जड़ भरत को घूमते हुए दौड़ करके गए, जड़ भरत को पकड़ के लाए, पालकी में जोड़ दिया। जड़ भरत तो भगवान के भक्त हैं, नीचे देख करके चलते हैं, कोई चींटी मेरे पैर के नीचे न दब जाए। जब चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो कभी जड़ भरत छलांग लगाते हैं तो कभी अपने कदम रोक लेते हैं। जैसे ही इस तरह भरत जी करते हैं तो पालकी हिलती है तो रहुगण को कष्ट होता है। रहुगण ने कहा पालकी ढंग से चलाओ, क्या बार बार पालकी को हिला रहे हैं। कहारों ने कहा महाराज हम तो हर रोज पालकी चलाते हैं, ये नया जो पुरुष लगा है, नया कहार लगा है, ये बार बार पता नहीं उछल कूद करता है और उससे आपको कष्ट होता है। इस प्रकार जैसे ये बातें हो ही रही थी, एक चींटियों का लंबा चौड़ा झुंड आगे दिखाई दिया और भरत जी ने तो छलांग लगाई और जैसे छलांग लगाई पालकी हिली, पालकी का एक डंडा रहुगण के सर में लगा, वेदना हुई। रहुगण ने कहा रे दुष्ट, तू बातों से नहीं मानेगा क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तेरा इलाज करना पड़ेगा। आज भरत जी पहली बार बोले हैं, कहने लगे राजन किसका इलाज और कौन करेगा? जो स्वयं बीमार पड़ा हो वो किसका इलाज कर सकता है? उसे अपने इलाज की जरूरत है। किसका इलाज करोगे? शरीर का? मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं राजन। कष्ट शरीर को होता होगा, इलाज शरीर का होता होगा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? आत्मा तो न काटी जाती है, न जलाई जाती है, न सुखाई जाती है। आत्मा तो अजर और अमर है, मैं तो वो चैतन्य आत्मा हूँ। ये गूढ़ शब्द जब सुने रहुगण पालकी से नीचे छलांग लगा करके कूद गए, भरत जी के चरण पकड़ लिए। आप कौन है महाराज? आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है? रहुगण ने कहा मैं विष्णु के सुदर्शन से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के दंड से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मुझे भय है तो सिर्फ ब्राह्मण से भय है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जिसको श्राप दे देंगे भगवान भी उसको मेट नहीं सकते, स्वयं भगवान भी साप को भोगते हैं, इसलिए आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है। बहुत विस्तार की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ पर जड़ भरत ने राजा रहुगण का अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाया, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और यहीं से रहुगण तत्व ज्ञान को प्राप्त करके वापिस अपने राज्य में चले गए।